होली के त्योहार को लेकर सजा बाजार, रंग गुलाल सहित कई महंगी पिचकारी भी बाजार में दुकानों पर सजी है। होली के त्योहार का असर बाजारों पर दिखाई दे रहा है। दुकानें होली के रंग में रंगी हुई नजर आ रही है। दुकानों में रंग गुलाल और पिचकारियां सजी हुई है। वहीं होली के त्योहार को देखते हुए जगह जगह रंग गुलाल और पिचकारियों के स्टॉल भी लगे हुए हैं। बीती कोरोना महामारी के लहर का असर भी बाजार में देखने को मिला है। लोग होली के त्योहार को लेकर बाजार में खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। अभी तक सामान्य के मुकाबले कम ग्राहक ही बाजार में पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन दुकानदार होली पर बिक्री की उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि उनकी आय बढ़े। दुकानों के बाहर ही ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों ने अनेक रंग, पिचकारी और अन्य सामान लगाए हुए हैं, जिससे कि बाजार में पहुंचने वाले ग्राहक इन सामानों को देखकर खरीदारी करें। जैसे कि आपको पता है, इस बार होली का पर्व 18 तारीख को है, रंग पंचमी का पर्व 23 तारीख को है। लेकिन क्योंकि पिछले 2 वर्षों से कोरोना काल के कारण होली पर्व नहीं बनाया जा रहा था, इस बार उसका रुझान बहुत ही अच्छा है। व्यापार को लेकर भी जिस तरह के हम जय महाकाल स्टोर पर खिलौने एवं पिचकारियों का होलसेल और रिटेल व्यवसाय करते हैं, ठीक है, जिसका रुझान अभी से है जनता के बीच में, बच्चों के बीच में। अभी से हमारे पास पिचकारियों की अनेक तरह की वेराइटियां हैं, जिसका सेल बहुत ही अच्छा है। और हम ये मान के चलते हैं कि क्योंकि पिछले 2 वर्षों से होली का पर्व नहीं बनाया गया है, तो इस बार उसका रुझान अच्छा रहेगा। क्या वेराइटियां हैं, क्या नई चीजें देखने को मिल रही है? इस बार बहुत तरह की पिचकारियां आई हैं। विशेषकर मैं आपको बता दूं, इस बार चाइना की कोई भी पिचकारी नहीं आई है। इस बार सारी पिचकारियां मेक इन इंडिया की। इसमें विशेषकर सभी कार्टून नेटवर्क्स की सभी वेराइटियां, स्पाइडरमैन, पिकाचू। इसके अलावा अब इस बार मिलिट्री गन उनकी पिचकारियों का बहुत रुझान है। मोदी जी की पिचकारियों का बहुत रुझान है। मोदी जी के पोस्टर लगी हुई। इसमें हमारे पास पाइप से लेकर प्रेशर वाली गन, टैंक वाली गन, मिलिट्री गन, इस तरह की। और इसी के साथ जैसे पुराने समय में लोहे के पाइप की पिचकारियां चलती थी, उसका भी रुझान है, वो अभी वापस बनकर आने लग गई हैं और उसको लोगों की डिमांड बहुत है। महाशिवरात्रि को नगर में भगवान शिव पार्वती का विवाह उत्सव मनाया गया। अब 15 मार्च को विवाह के उपलक्ष्य में रिसेप्शन के रूप में नगर भोज होगा। इसके पहले विवाह की सभी रस्में होंगी। शिव जी की बारात भी निकलेगी, जिसमें भूत प्रेत शामिल होंगे। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के उत्सव के रूप में मनाने की परंपरा उज्जैन में ही है। महाकालेश्वर शयनार्थी भक्त मंडल विवाह प्रसंग के बाद विवाह के रिसेप्शन का आयोजन 15 मार्च को करेगा। आयोजन के प्रमुख पंडित रमन त्रिवेदी, राजेश अग्रवाल और महेंद्र कटियार ने बताया, ये आयोजन का 22वां साल है। परंपरा अनुसार इस बार भी विवाह की सभी रस्में, गणेश पूजन, महिला संगीत, शिव बारात के आयोजन होंगे। शिव बारात में भगवान शिव नंदी पर विराजित होकर निकलेंगे तथा बारात में भूत प्रेतों की टोलियां होंगी। रिसेप्शन का मेनू पंडित त्रिवेदी के अनुसार नगर भोज के लिए क्विंटलों में सब्जी, पूरी, नुक्ती, खोपरा पाक, चक्की, भजिए, सेव, रायता और कई प्रकार की मिठाई, नमकीन पकवान बनाए जाएंगे। 15 मार्च की दोपहर में 1 बजे से महिला संगीत होगा। शाम 6:30 बजे गोधुली बेला में लग्न होंगे और देर शाम से देर रात तक नगर भोज चलेगा। गौरतलब है कि पिछले 2 साल कोरोना काल के चलते धार्मिक आयोजनों पर प्रतिबंध लगा हुआ था, लेकिन अब प्रतिबंध हटने के बाद महाशिवरात्रि पर्व के अवसर पर शिव पार्वती विवाह के नगर भोज की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। श्री महाकाल बाबा महाकाल की नगरी में शिवरात्रि के पश्चात प्रथम प्रदोष पर महाकाल शयनार्थी भक्त मंडल द्वारा प्रतिवर्ष नगर भोज का आयोजन किया जाता है, जिसमें नगर की हजार जनता भाग लेकर उत्साह के साथ 56 भोग का ग्रहण करती है। और हमारे द्वारा पूरे नगर में पीले चावल रखकर जनता को आमंत्रित किया जा रहा है कि वो नगर भोज में पधारें और उसका आनंद लें। महाकाल शयनार्थी भक्त मंडल द्वारा 22 वर्षों से सफल आयोजन किया जा रहा है और इसमें समस्त नगर की जनता की सहभागिता रहती है और सब लोग वहां पधारते हैं और बाबा महाकाल और मां पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बाबा महाकाल की कृपा से बारात आ रही है। नगर कोर्ट से बारात नहीं बोलते, भगवान महाकाल कैलाश ब्याह करके चले गए, उसके बाद वहाँ उनका स्थान है और आज हमारे पास मिलने आ रहे हैं। इस खुशी में हम भगवान महाकाल का भोजन, नगरवासी को भोजन कराने की निवेदन कर हाथ जोड़ प्रार्थना करते क्या है, इस बाबा महाकाल और पार्वती से आशीर्वाद लेके जाए। और जगह तो आशीर्वाद देना पड़ता है, पर यहाँ आशीर्वाद लेने आए और भगवान का आशीर्वाद ऐसा प्राप्त होता है जो कितनी लगाता भगवान कृपा से उसको इतना मिलता है। जय श्री महाकाल। आज भक्ति पूजन हो चुकी है। भक्ति पूजन के बाद आज मेहंदी और कंकु का काम होगा, जब महिला एक दूसरे को हल्दी लगाएंगी और एक दूसरे को मेहंदी लगाएंगी। उसके बाद शाम को पत्रकार वार्ता, भोजन व्यवस्था है। उसके बाद रात को भूतों का डांस होगा रात को 12 बजे।
विक्रमोत्सव का शुभारंभ 25 मार्च को होगा। राज्यपाल शुभारंभ करेंगे और समापन में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री होंगे। 9 दिवसीय आयोजन में मनोज मुंतशिर और कैलाश खेर भी आएंगे। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को स्थानीय होटल में आगामी विक्रमोत्सव के संबंध में चर्चा की। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि इस बार के विक्रमोत्सव में नवीन प्रयोग किए जाएंगे। इस बार 2 कवि सम्मेलन होंगे। 2 अप्रैल को गुड़ी पड़वा के अवसर पर उज्जैन का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। विक्रमोत्सव का आयोजन देश के अन्य राज्यों में भी किया जाएगा। सम्राट विक्रमादित्य अकेले उज्जैन में नहीं अपितु पूरे देश के हैं। विक्रमादित्य पर आधारित साहित्य का विक्रमोत्सव के दौरान विमोचन किया जाएगा। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि भोपाल में भी विक्रमादित्य शोधापीठ कार्यालय प्रारंभ होंगे। होली के बाद उज्जैन में निकलने वाली गैर में विक्रमादित्य आधारित झांकी रखे जाने पर गैर को इनाम दिया जाएगा। देश दुनिया में पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, भगवान की दया से विक्रमोत्सव उज्जैन में धीरे धीरे वैसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाने लगा है। उसी नाते से विक्रमोत्सव 2 तारीख से लेकर 25 तारीख से लगाकर 2 अप्रैल तक होने वाला है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि उज्जैन का जन्मोत्सव गुड़ी पड़वा पे मनाया जाए, तो हमने उसकी तैयारी कर ली है। गुड़ी पड़वा पे माँ छिपरा जी के किनारे जिस दिन का भव्य आयोजन होता है, रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें हजारों लोग सम्मिलित होंगे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय कलाकार कैलाश खेर अपने गीतों की प्रस्तुति देंगे। इसके साथ साथ हमारा जो 31 और 1 तारीख का कवि सम्मेलन जो होने वाला है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हमारे अपने कविगण सम्मिलित होंगे, जिसके माध्यम से हमारा अपना जो उज्जैन का साहित्यिक ट्रस्ट है वो समृद्ध होगा। उन्हें मुंतशिर एक दिन अपने एक शाम युवाओं के नाम विक्रमादित्य के नाम करने वाले हैं। बड़ा भव्य आयोजन होगा। उज्जैन में पहली बार ऐसे एक कवि के माध्यम से पूरा मंच का कार्यक्रम होगा। ये अद्भुत काम होगा। इसके बाद तीसरा हमारा जो विक्रमादित्य महानाट्य का जो आयोजन हम करते आए थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट के परिप्रेक्ष्य में कि ये जो विक्रमादित्य कालीन मंदिर को बाबर ने तोड़ा था, उसको उनके फैसले में उन्होंने नोट किया, कोड किया है। इस आधार पर हमारा विक्रमादित्य महानाट्य का दोबारा हम मंचन कराने वाले हैं, जो सामाजिक न्याय परिसर में 28, 29, 30 3 दिन होने वाला है। इसके अलावा पूरे देश के अलग अलग प्रदेश में भी विक्रमादित्य को जिस रूप में जानते हैं, उनके अंदर वो महानाट्य के बजाय नाट्य अलग अलग प्रकार की प्रस्तुति करते हैं। ऐसे कलाकारों को भी मौका दे रहे हैं। वो उज्जैन में आकर के विक्रमादित्य के लिए अपनी जो रचना है उसका प्रदर्शन करेंगे। उड़द के पानी, गुड़ और मेथी से जोड़े जा रहे प्राचीन दीवार के पत्थर 500 साल तक रहेगी सुरक्षित। महाकाल मंदिर के पास हो रहा जीर्णोद्धार कार्य महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना में अति प्राचीन दीवार का जीर्णोद्धार अंतिम चरण में है। प्राचीन दीवार से निकले पत्थरों को फिर से उसी स्वरूप में जोड़कर खड़ा किया गया है। जिस तरह से दीवार की जुड़ाई का काम किया जा रहा है, उससे 500 साल तक ये दीवार सुरक्षित रह सकती है। महाकाल मंदिर से चंद कदमों की दूरी पर थाने के समीप अति प्राचीन दीवार बनी हुई थी, जहां से महाकाल मंदिर और रामघाट की ओर जाने वाला रास्ता है। उक्त दीवार कई सालों पुरानी होकर जीर्ण शीर्ण हालत में पहुंच चुकी थी। महाकाल विस्तारीकरण योजना में चल रहे कार्य के दौरान उक्त दीवार के जीर्णोद्धार का कार्य शामिल किया गया। दीवार को प्राचीन स्वरूप में निखारने के लिए 2 करोड़ रुपए का बजट जारी है। उसे तोड़ा गया और उसमें से निकले पत्थरों को ही दोबारा से उसी स्थिति में जोड़ते हुए काम शुरू किया गया। दीवार के पत्थरों को पुरातत्व के अनुसार जोड़ने के लिए मेथी, गुड़, चूना, गुगल और उड़द के पानी का उपयोग किया जा रहा है। पुरातत्व कामों से सीमेंट का उपयोग नहीं किया जा रहा है। आधुनिक उपकरणों के साथ 30 से 40 मजदूर पिछले 1-1.5 साल से उक्त दीवार को दोबारा से खड़ा करने में लगे हुए थे, जो काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। आज की खबरों में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।